क्या कर रही इतनी देर से आईने के सामने खड़ी हुई है? अम्मा, मैं उम्र में बहुत ज्यादा लगती हूँ क्या? है ये किसने कह दिया तुझसे? तू क्यों लगेगी ज्यादा उम्र में? तेरी उम्र ही क्या है अभी? पता है तुझे? तो अपनी उम्र की लड़कियों से भी आधी उम्र की लगती है, इतना मासूम है तेरा चेहरा। हाँ बातें करती है। खाने में क्या आया? ये फिर सब्जी। ये रोज रोज एक चीज नहीं खानी है मैंने। अम्मा, भाई को फोन करे, उन्होंने कहा मेरे लिए चिकन टिक्का और नान भेजे, मुझे नहीं खाना ये। अम्मा, हम भी अब्बा से टिक्का मंगवाएं? देखो सर, मेरे मुंह से कोई बात निकलती नहीं है और ये मेरे मुकाबले करना शुरू हो जाती है। मुकाबले की क्या बात है? बच्ची है, दिल चाह रहा होगा, खा लेने दो। तुम चुप रहो, खामखा बोलती रहती है हर बात में। सारा कसूर तुम्हारा है, तुम ही सबक पढ़ाती हो उन्हें, वजह समझाने के और शय देती हो उन्हें, इसीलिए तो इतनी नदीदी हो गई दोनों की दोनों। जो पका है ना घर में वही खाओ। अम्मा, मुझे भी टिक्का खाना है। तुम यहाँ से लेके जाओगे या फिर मैं अपनी जुबान में समझाऊं? सही कह रही है, ये सही कह रही है बिल्कुल। चलो चलो। ये तरबियत की है, जो बात करो 100 दफा बहस करने लग जाती हैं ये आगे से। ये सब जुबैर भाई की ढील की वजह से। उन्हें ना इस घर से मतलब है ना इस घर के लोगों से को मतलब है, पता नहीं किधर रोते हैं ये। मुझे इन माँ बेटियों को अच्छी तरह सबक सिखाना आता है। तो सुबह को फोन मिला, क्या हुआ? नहीं उठा रहे फोन। तो दुकान पे फोन लगाना। उठा लो फोन, वजीर के बच्चे। वो भी नहीं उठा रहा। खाओ बसी, खा लो चुपचाप। कौन आ गया इस वक्त? लगता है जुबैर भाई आए होंगे। कोई देख ले बाहर जाके। जाओ देखिए हो कौन। भाई मंगवा देगा तेरा टिक्का। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम, जीते रहो असलम मियां, आओ बैठो। क्या हाल है? कैसी हैं? अब हमें छोड़े, ये बताएं भाई कहाँ होते हैं? ये दूसरी दफा है कि मैंने उन्हें फोन किया और उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। आबादी हो जाएं आप लोग, तैयार रहें, अब अक्सर ऐसा ही हुआ करेगा। क्या मतलब? कहना क्या चाह रहे हो तुम? क्या बताऊं अम्मा, बहुत मसरूफ रहने लगा है हमारा भाई। उसके पास हमारे लिए वक्त ही कहाँ होता है। बेटा पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? बताओ ना, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रहे हो। उस लड़की ने क्या काबू किया है जुबैर को। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसी लड़की के नाम की माला जपता रहता है, आंखें बंद करके सिर्फ उसी के हुक्म पर चलता है। ना कारोबार का होश, ना अपने पराये का फर्क। दीवाना हो गया, दीवाना। बड़े अफसोस का मकाम है मियां, बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारे होते ही सब कुछ हो रहा है और तुमने कुछ भी नहीं किया है। अरे अम्मा, कहा ना अपने पराये का फर्क खत्म हो गया है। कसम से बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। परेशान कर दिया तुमने मुझे। मैं तो समझी उस लड़की से सिर्फ वो वक्त गुजारी के लिए बात करता है, मुझे क्या पता था। आप कुछ भी करें असलम भाई, बस कुछ करें, ये चक्कर फौरन खत्म हो जाना चाहिए। इतना आसान होता ना तो तुम्हारे कहने से पहले ये मामला हल कर चुका होता। क्या होगा? अरे ये तो मैं जानता हूँ कि ये मामला मैंने अब खुद ही हल करना है। टेंशन मत लें, मैं सोचता हूँ, करता हूँ कुछ। अम्मा आप रोए मत, इस तरह मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जी तेरा बेटा, खुश रहो। इसका मतलब तो ये है कि असलम ने उस लड़की को जुबैर के पीछे नहीं लगाया। मेरी बात सुने,
आपने अब मुझे बताना है भाई किधर जाते हैं, ठीक है? उस मनहूस पे कितने पैसे खर्च करते हैं मुझे एक एक खबर देनी है अब आपने। फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। एक कप चाय मिल जाएगी? वो भाभी को बुलवा लें, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, चाय पिलवा दें। अरे चाय क्यों, खाना खाओ ना, मैं भी गर्म करवाती हूँ। जीनत गरम रोटी बनाओ असलम के लिए और खाना गरम करके लेकर आओ, चलो। अरे वाह, क्या मजे का खाना बना है। ऐसी बीवी होगी वो यही करेगा जो जुबैर कर रहा है। अम्मा बिल्कुल भी भाई की साइड लेने की जरूरत नहीं है, वरना मैंने आपसे भी लड़ाई कर लेनी है। अच्छा जाना, बाल बाल ठीक करके अपने। क्या हो जाएगा उससे? चिकन ठीक हो जाएगी और क्या होगा। वो चाय का कहा है मैंने, खाना तो मैं ये खा लूंगा, बस इसको जरा गर्म करवा दें जरा। है हाँ ठीक है। जीनत चाय लेके आ।